रामायण का एक एक पात्र इतना महत्वपूर्ण है कि उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रामचरितमानस में एक जगह प्रसंग आया कि माता पार्वती शिव जी से कहती हैं, आप कहते हैं ये राम है और ये विलाप कर रहे हैं सीता जी के हरण पे, ये कैसे राम हो सकते हैं? एक वैद्य में ये भरोसा होना कि ये दुश्मन देश का है और उस दुश्मन देश का वैद्य हम लाएंगे और हमारे मरीज का सही इलाज करेगा, ये भरोसा था, ये राम थे। डॉक्टर का भाव ये है कि उसके मन में सुसैन वैद्य की तरह उस मरीज के, उस रोगी के कल्याण का भाव होना चाहिए। कम्युनिकेशन इज द बेस्ट स्किल। उसमें भी अपना लोभ ना देखें कि देखो ये जांच करेंगे तो इसमें इतना कमीशन आ जाएगा, ये करेंगे तो ऐसा पैसा आ जाएगा, ये ना सोचें। मरीज से संकेत ये सही इलाज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आज आप रोज देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के कितने किस्से आ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हाउ टू लिव हैप्पी लाइफ में। और आज एक बार फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर आमोद कुमार सचान साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। हम लोग थोड़ी देर पहले अभी पॉडकास्ट के पहले कुछ बातों पर चर्चा कर रहे थे कि जो हमारी पूरी लाइफ है वो एक फिल्म है। उसको हम लोग पूरा प्री प्रोडक्शन करते हैं, उसकी पटकथा लिखी जाती है, फिर उसकी शूटिंग होती है, फिर उसकी एडिटिंग होती है, और उसी तरीके से हम दृष्टा भाव से उसको देखते हैं। जब फिल्म से हम पूरे तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं तो हम रोते भी हैं, हम हंसते भी हैं, हम भावनाओं को महसूस करते हैं। लेकिन हमें जब ये समझ में आ जाता है कि जस्ट एक फिल्म चल रही है पर्दे पर और इसमें रोने की कोई बात नहीं है, हंसने की कोई बात नहीं है, तो फिर एक विचार पैदा होता है, एक ज्ञान का अंकुर फूटता है। तो डॉक्टर साहब के माध्यम से हम यहाँ पर आप सभी के साथ जो डिस्कशन करते हैं वो जस्ट लाइक एक विश्लेषण है। ये पॉडकास्ट तो हम कह सकते हैं आम भाषा में, क्योंकि आजकल चलन में है पॉडकास्ट जो शब्द है, टेक्निकल शब्द है, लेकिन बेसिकली हम लोग पॉडकास्ट नहीं करते हैं। हम लोग लाइफ को जिस तरीके से जीते हैं, जो अनुभव करते हैं, उसी अनुभव को डॉक्टर साहब के साथ बैठ के यहाँ पर शेयर करते हैं कि इस अनुभव से क्या सीखा जा सकता है, इस गलती से कौन सी हमें सीख लेनी चाहिए। और वही सीख लगभग लाइफ एक ही जैसी होती है, चाहे हमारी हो, चाहे डॉक्टर साहब की हो, चाहे आप सभी की हो। उस पर छोटी छोटी बातों को हम अगर ध्यान में रख के आगे बढ़ते हैं, पिछली गलतियों से सीखते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, और ये लाइफ को अल्टीमेटली ये समझते हैं कि ये रंगमंच है। हम लोग इस पर अपना अपना किरदार अदा करने के लिए आए हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग सिर्फ अपना किरदार अदा करते हैं, और उस किरदार को कितनी खूबसूरती से अदा कर सकते हैं, बस ये हमें सीखना है। तो डॉक्टर साहब के साथ मिलके इनके अनुभवों के आधार पर हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि हम लाइफ को हाउ टू लिव हैप्पी लाइफ, हम लाइफ को खुशहाल तरीके से कैसे जी सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमने कल आपके साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बात करी थी, और विषय था रामचरितमानस का, रामायण का। और हम बात कर रहे थे कि रामायण का एक एक पात्र इतना महत्वपूर्ण है कि उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, चाहे जटायु हो, चाहे केवट हो, चाहे बाली सुग्रीव हो, हनुमान जी हों, राम हो, लक्ष्मण हो, भरत हो, शत्रुघ्न हो, दशरथ हो, जितने भी करेक्टर हैं, पशु पक्षियों समेत, नल नील समेत, जितने भी समुद्र, जल, थल, सब कुछ उसमें, सभी का इम्पोर्टेंस है। आज हम आपसे विशेष रूप से बात करना चाहेंगे सुषेण वैद्य के ऊपर कि सुषेण, चूँकि आप एक 40 सालों से चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं, तो सुषेण वैद्य के लिए हम कुछ आपसे डिस्कस करते हैं कि वो वैद्य थे और इत्तेफाक से लंका में रहते थे। जब लक्ष्मण को मूर्छा लगी तो उनको बुलाया गया, जबकि वो दुश्मन देश में रहते थे। वो चाहते तो वहाँ पर ना आते इलाज करने के लिए, और अगर इलाज करने के लिए आए तो कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी उल्टा सीधा बता सकते थे, लेकिन उन्होंने किया। तो सुषेण वैद्य का आपके दृष्टिकोण में क्या महत्व है, जरा इसके बारे में बताएं। मैं आपके इस वक्तव्य को थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, तब वहाँ तक पहुँचता हूँ कि जीवन एक नाटक है। हम जबान से तो कहते रहते हैं, लेकिन जब अनुभव की बात आती है तो हम उसको नाटक नहीं समझते हैं, रियल समझने लगते हैं। और वो रियल जो है वो इतना रियल इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम उसमें वैसे ही परफॉर्म करने लगते हैं, रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, खुश होने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं। बिल्कुल हूबहू वही प्रक्रिया चल लगती है और वो वास्तव में होने लगती है।
ऐसा नहीं कि वो दिखावटी हो रही है। तो ये जो भगवान राम है, ये नारायण का जन्म है। तो नारायण को जब धरती पर उनकी आवश्यकता हुई कि तमाम तरीके के राक्षसों का कब्जा हो गया है, उस जमाने में भी होता था, आज भी होता है, तो उनके वध के लिए रामचंद्र जी को जन्म लेना था। विष्णु के अवतार थे वो, और 16 कला संपन्न थे। 16 कला संपन्न का मतलब क्या है कि 100% प्योर थे, उनके अंदर एक भी विकार नहीं था। वो सिर्फ प्रेम से भरे हुए थे, करुणा से भरे हुए थे। और उस समय हुए जबकि असुरों का राज्य हो गया था चारों तरफ। सज्जन लोग थे, जनता भी थी, राजा भी थे, लेकिन दुर्जनों की संख्या बढ़ गई थी। हर काल में होती है, आजकल भी दिखाई दे रही। आजकल दुर्जनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, सज्जनों की संख्या फिंगर टिप्स में है। तो उसके लिए हमेशा जब जब धर्म की हानि होती है तो ईश्वर कुछ न कुछ धारण करते हैं शरीर, और उस समय जो रूपरेखा होती है, तो वो रूपरेखा ये होती है कि वो मनुष्य के जीवन की तरह पूरा पार्ट प्ले करते हैं। वो ये ऐसे नहीं प्ले करते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ या ईश्वर का स्वरूप हूँ, तो मैं हर चीज़ से बेफिक्र हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं। तो जब प्ले करते हैं तो पूरा नाटक की तरह प्ले करते हैं। रामचरितमानस में एक जगह प्रसंग आया कि माता पार्वती शिव जी से कहती हैं कि ये आप कहते हैं ये राम है और ये विलाप कर रहे हैं सीता जी के हरण पे, ये कैसे राम हो सकते हैं? तो ये प्रसंग थोड़ा सा अलग आ गया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो संभव नहीं है। ये अगर राम है और विलाप कर रहे हैं तो वो नाटक है, नाटक पूरा करना है उनको। तो पार्वती जी बोली, मैं देखती हूँ, परीक्षा लेती हूँ कि वास्तव में ये रियल नारायण है या कोई ऐसे ही एक्टिंग कर रहे हैं ये। तो वो सीता का वेश धर के आ गई। जब उनके सामने पहुंची तो वो तो समझे कि भाई जब सीता हैं तो सीता की तरह बिहेव करेंगे। तो दूर से ही देखा, उन्होंने कहा माता प्रणाम। अब वो बिल्कुल शर्म से पानी पानी हो गई, और ऊपर जब शिव जी के पास गई, कि मुझे बहुत खेद है कि मैंने इस तरीके की परीक्षा ली, वो राम ही हैं। लेकिन उसके बाद भी हर प्रसंग में उन्होंने सामान्य मनुष्य की तरह बिहेव किया है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इस ऊंची स्थिति को प्राप्त हूँ। अगर पुत्र हैं, पिता के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो पिता की तरह व्यवहार कर रहे हैं, माता के साथ माता की तरह व्यवहार कर रहे हैं, और लोगों के साथ जो बुरे जीव जंतु सब उस जमाने के जितने थे, जो सहयोगी जो आपने जिनकी चर्चा की, उनके साथ भी बिल्कुल भ्राता की तरह बात कर रहे हैं, वैसे ही बिहेव कर रहे हैं। लेकिन अंतर मन में बिल्कुल निरपेक्ष भाव से हैं, उनके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब ऐसी स्थिति और आई दोबारा, जब भरत को शक्ति लग गई और भरत मूर्छित हो गए। अब उस समय सगा भाई है, छोटा भाई है, 14 वर्ष से साथ में आया है लक्ष्मण, सब सब कुछ छोड़ करके लक्ष्मण। और जब उसको मूर्छा लगी है तो अब ये नहीं है, उनको मालूम है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सब टेम्परेरी है, लेकिन पूरा वही एक्टिंग है, वही व्यवहार है। वो पूरा विलाप कर रहे हैं कि मेरा भाई, बताइए कैसे आज इस गति को प्राप्त हुआ, मेरे कारण गति को प्राप्त हुआ। तब उन्होंने हनुमान जी से कहा, बाकी जितनी उनकी सेना से सबसे कहा कि जा करके पता करो यहाँ कौन सा वैद्य है जो इनको ठीक कर सकता है। विभीषण ने बताया हाँ, कि तो विभीषण ने ये बात बताई उनसे कि हमारे लंका में एक जो राजवैद्य हैं सुषेण, वो बहुत ही योग्य हैं और वो इनको ठीक कर सकते हैं। ये सलाह विभीषण ने राम को दी। अब आप आज के परिप्रेक्ष्य में याद कर लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रेजेंट टाइम पे कहता हूँ कि कोई ईरान में कहे कि अमेरिका का ये डॉक्टर सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर है, बुला लाओ, क्या आज की तारीख में एक्सेप्ट करेगा? और क्या वो डॉक्टर आकर के उस भाव में काम करेगा?
मैं इसीलिए प्रैक्टिकल वर्तमान एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आज भी स्थिति वैसी ही है, लोग मूर्छित हो रहे हैं, मर रहे हैं, इतनी विभीषिका हो रखी है। तो वो उस समय, अब राम को देखिए, राम ने कहा बिल्कुल वैद्य का किसी भी प्रकार के राज्य से कोई संबंध नहीं होता है। वैद्य का काम है मानवता की सेवा करना। जो भी व्यक्ति उसके सामने आएगा उसका वो इलाज करेगा। ये नहीं पूछेगा कि तुम किस धर्म के हो, तुम किस कास्ट के हो, तुम किस क्रीड के हो, तुम किस देश के हो, कहाँ के रहने वाले हो। इससे उससे कोई मतलब नहीं है। निरपेक्ष भाव से उसको सबका इलाज करना है। तो यहाँ से ये गए, तो वहाँ पर हनुमान जी गए उनको लेने, सुषेण वैद्य को। तो जब सुषेण वैद्य से उन्होंने प्रार्थना करी, तो सुषेण वैद्य ने एक पल भी नहीं कहा कि तुम कहाँ से आए हो, क्या करना है। उन्होंने कहा नहीं, अगर हम वहाँ पर आवश्यकता है और मुझको याद किया गया है तो मेरा धर्म है कि मैं चलूँ। आए, आ करके उन्होंने जो बेस्ट पॉसिबल रेमेडी थी, जो इलाज था, वो उन्होंने उसको बताया। अब इलाज को कोई जानने वाला नहीं था कि वो इलाज दिया कैसे जाए, कहाँ से वो औषधि लाई जाए। तो हमारे महाबली पवन सुत हनुमान ने कहा नहीं, आप बताइए कहाँ हो, जहाँ हो मैं उठा लाऊंगा। ऐसे जब कभी किसी घर में विपदा आती है ना, तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं हनुमान की तरीके से, कहा बताइए तो कहाँ है दवा, किस जगह से मिलेगी, हम उठा लाएंगे। वही हनुमान जी ने किया। आज भी हनुमान है लोग, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। कि बताया कि साहब यहाँ इस लोकेलिटी में दवा नहीं मिल रही है, उनका नहीं साहब वहाँ है, वहाँ भी नहीं है, वहाँ से वो फ्लाइट से मंगाई जाएगी, अमेरिका से आएगी, फिर यहाँ पहुँचेगी, फिर भी आती है। तो उन्होंने बताया कि साहब ये औषधि है, संजीवनी बूटी है, इन पर्वतों में मिलती है, और वहाँ पर आप ले आइए और वहाँ ये उससे ठीक हो जाएंगे। तो अब संजीवनी बूटी कौन पहचाने। तो हनुमान जी की इसी बात में विलक्षण, वो कहता है जो करना मैं अपना, मैं सेवक हूँ और ईश्वर ने मुझको ये शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। तो गए, कहाँ ढूंढते फिरेंगे, कहीं इस पर्वत के पूरा पर्वत उठा लाते हैं। तो पूरा पर्वत उठा लाए। फिर सुषेण वैद्य से ढूंढा, निकाली औषधि, उसको जिस तरह से तैयारी करनी थी तैयारी करी, उनको दी गई। लक्ष्मण जागृत हुए, ठीक हो गए। अब यहाँ समझने वाली बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भरोसा किसी व्यक्ति का, एक वैद्य में ये भरोसा होना कि ये दुश्मन देश का है और उस दुश्मन देश का वैद्य हम लाएंगे और हमारे मरीज का सही इलाज करेगा, ये भरोसा था। ये राम थे जिनको ये भरोसा था, और ये सुषेण वैद्य थे जिनको ये पूरी उनके अंदर जिम्मेदारी से, पूरी निष्ठा से, कि मैं, इससे मतलब नहीं है कि ये रोगी कहाँ का है, किसका है, कौन है, मेरा मित्र है, मेरे देश का है, विदेश का है, बीमार दुश्मन है कि मित्र है, इससे कोई मतलब नहीं है। और पूरी निष्ठा से उन्होंने ये काम किया। ये आज के लिए भी वही संदेश है कि जब हम किसी के लिए कर्म करते हैं तो उस समय हमारे हृदय में सिर्फ उसके लिए प्रेम और करुणा होनी चाहिए, उसके ठीक होने की भाव मन में होने चाहिए। और मैं एक बात और अक्सर बढ़ाता हूँ कि बहुत बार लोगों ने सुना होगा कि डॉक्टरों के हाथ में, कहते हैं उसके हाथ में यश है, शिफा है। बिल्कुल, वो ऐसा शिफा है कि वो अगर कुछ भी छू के दे दे तो ठीक हो जाएगा। वो यश, वो हीलिंग पावर है जो वो डिवाइन से लेता है और उससे ले करके तब उसको ट्रांसफ़र करता है। जिसके अंदर ये पावर होती है, जिसके अंदर ये भाव होता है कि रोगी ठीक हो जाए, उसके पास पैसा है नहीं है, असमर्थ है नहीं समर्थ है, लेकिन हमारा धर्म ये है कि हम उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। ठीक होना ना होना वो उसके कर्मों का फल होगा, वो शिफा पैदा होती है। और ये हीलिंग पावर वास्तव में होती है, और इसको मॉडर्न साइंस में भी एक्सेप्ट किया गया है। लोगों को ये बात आज की तारीख में हम सब भूल ही गए हैं। जो हमने अभी पढ़ा 50 साल पहले, वो भी हम भूल गए हैं। हम जब पढ़ाई गई, हमको आज से 40 साल पहले हमने MBBS किया, उस समय जो पढ़ाया गया तो हमको ये सिखाया गया था कि हम RX लिखते थे। RX ग्रीक वर्ड है, और इस ग्रीक का वर्ड का मतलब है टेक दाउ, अंग्रेजी में इसका मतलब इतना है, और उसका पूरा भावार्थ ये है कि आई एम राइटिंग दिस प्रिस्क्रिप्शन इन योर नेम, मैं ईश्वर के नाम पर ये प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ और वो इसको हील करेगा। हील करने का काम, ठीक करने का काम ईश्वरी शक्ति करती है, मनुष्य नहीं करता है।
और एक और चीज़, और ईश्वरी शक्ति कैसे करती है काम, बड़ी इंटरेस्टिंग है। लोग समझते हैं कि उसका ऑपरेशन हो गया तो ठीक हो गया, उसको दवा दी गई तो ठीक हो गया। कोई दवा किसी को ठीक नहीं करती है, कोई ऑपरेशन ठीक नहीं करता है। वो ठीक मरीज स्वयं अपने आप को हील करता है। आपने यहाँ पर कोई फोड़ा है, हमने चीरा लगाया, चीरा लगा करके उसके पस को निकाल दिया, ड्रेन कर दिया, उसके बाद उसको धो करके दवा लगा के बंद कर दिया, बस। हीलिंग बॉडी करती है। और बॉडी कैसे करती है? उस आत्मिक शक्ति से करती है जिससे हम जिंदा हैं, वही हील करती है, वही दवा का असर करती है। उस शक्ति को तो हमने एक किनारे रख दिया है, उससे तो कोई मतलब ही नहीं कि उसकी शक्ति को हम बढ़ाएं और अपनी हीलिंग पावर बढ़ाएं। तो इसलिए वो हीलिंग पावर के लिए उस आदमी को स्वयं आत्मिक स्वरूप में रहना पड़ेगा। जब आत्मिक स्वरूप में रहेगा तो हील करेगा। तो आज हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि जब आप मरीज होते हैं तब आपका क्या कर्तव्य है, और जब आप डॉक्टर होते हैं तो आपका क्या कर्तव्य है। मरीज होने का मैं ये अक्सर बहुत सारे मरीजों को कहता हूँ कि आपका रोल पेशेंट का तब तक है जब तक आप किसी चिकित्सक को सिलेक्ट करते हैं। आपने किसी को सिलेक्ट किया कि ये हमारे चिकित्सक हैं, उसके बाद आप अपने सारे ज्ञान विवेक सबको किनारे रख दीजिए और आप अक्षरशः उसकी जो सलाह है उसका पालन करिए, तो वो दवा भी बिल्कुल रामबाण की तरह से करेगी। जब आप संशय से उस दवा को लेते हैं तो संशय से आधी हीलिंग पावर वहीं निकल जाती है, खत्म हो जाती है। तो कोई संदेह न करें, बस आपकी पावर तब तक है जब तक आपने उस डॉक्टर को, उस चिकित्सक को सिलेक्ट किया। उसके बाद उसको सरेंडर कर दीजिए, जैसे ईश्वर के सामने सरेंडर करते हैं वैसे उसके सामने सरेंडर कर दिए। जो वो कह रहा है, जैसा कह रहा है कि ये खाइए, ये न खाइए, ऐसे सोइए, ऐसे जगिए, ऐसे बैठिए, ऐसे भोजन करिए, जो कहे जैसा कहे अक्षरशः पालन करिए। मैं तो अक्सर अपने ऊपर लागू बात कहता हूँ आपसे कि मैं द मेडिसिन में बहुत सारी ट्रेड नेम आते हैं, एक ही दवा के सैकड़ों नाम आते हैं मार्केट में। तो जो डॉक्टर जो दवा लिखता है, मेरे पास सैंपल की भी पड़ी होगी तो मैं नहीं लूंगा, मैं उसी दवा को खरीद के लूंगा, क्योंकि उसमें उसने अपनी एनर्जी लगाई है। उस एनर्जी को कोई शक और शुबा में नहीं छोड़ेंगे हम। क्या सोचा है, क्यों दिखा उसने, ये वो जाने, उसका भाग्य जाने। लेकिन मैं उस पर पूर्ण समर्पित होकर के करूंगा, और अगर आवश्यकता है तो उसमें हम उसी तरीके से जैसा उसने बताया है वैसे उपयोग करेंगे, और निश्चित रूप से हीलिंग होती है। और इसी के साथ साथ सबसे डॉक्टर के लिए क्या भाव है, ये तो हो गई मरीज का, कि मरीज को पूर्णता समर्पित कर देना चाहिए। डॉक्टर का भाव ये है कि उसके मन में सुषैण वैद्य की तरह अंतर्मन की गहराइयों में उस मरीज के, उस रोगी के कल्याण का भाव होना चाहिए। बाकी सारी चीजें पर्दे के पीछे हैं, सामने सिर्फ ये भाव होना चाहिए कि कैसे भी हो ये ठीक हो जाए। और मैं ये निश्चित रूप से कहता हूं, जब ये भाव, इसको मैं प्रैक्टिकल लाइफ में करके देख चुका हूं कि जब ये भाव लेके मरीज से बात करते हैं, आधा मरीज वहीं ठीक हो जाता है। आधी से ज़्यादा समस्याएं उसकी सिर्फ इतने में ही खत्म हो जाती हैं। आज सवेरे एक लेक्चर था, जिस लेक्चर में मैं पार्टिसिपेट कर रहा था, चूँकि आज मेडिकल टॉपिक पे तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने डिस्कस करी। एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो साइकोसोमेटिक बीमारी है। मतलब उसमें ये है कि उसकी साइकी जो है, जो उसका सोच है, जो विचार है, वो उसके एबनॉर्मल है, इसलिए वो मरीज के अंदर ये बीमारी पैदा होती है। क्या है एबनॉर्मल? वो हाइपर रिएक्टिव है। उसके रिएक्शनरी पावर, जबरदस्त रिएक्शनरी पावर है, हर चीज़ के लिए रिएक्शन है उसका। किसी ने कुछ कह दिया एकदम रिएक्ट कर देगा, कोई बात हुई तुरंत उसके लिए एक्सट्रीम रिएक्शन हो जाएगा। कोई संतुलन नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है, तो उसकी पूरे की पूरी कोरोनरी आर्टरी भी, बाउल्स भी सब हाइपर रिएक्टिव हो जाती हैं, और उसकी रिजल्टेंट है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को पाया जाता है। ये प्राइम फैक्टर है। इसमें जो उस रिएक्शन की वजह से हमारा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है, और बाउल्स भी और कोरोनरी आर्टरी भी दोनों स्पैज़म में चली जाती हैं। तो जब कोरोनरी आर्टरी स्पैज़म में चली जाती हैं तो हार्ट अटैक की तरह लगता है। जब पेट में लगता है तो वो भी हार्ट अटैक की तरह लगता है, समझ लीजिए आप। वो आदमी न बैठ पाता है, न उठ पाता है, न कुछ कर पाता है, इतना असहनीय पीड़ा से होता है। कौन कर रहा है? हम वो।
और ये रिएक्शनरी बिहेवियर कहाँ से आ रहा है? जैसा मैंने कई बार बताया है कि प्रिमिटिव ब्रेन से, जो हमारा लोअर ब्रेन है, जो एमिग्डाला से ऑपरेट होता है, लिम्बिक सिस्टम का जो ब्रेन है, जो वहाँ से रिएक्शन होता है, उसका लिम्बिक सिस्टम इतना एक्टिव है, बिल्कुल जैसे एनिमल का, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम एनिमल से एवोल्यूशन मिला है हमको, तो वो एनिमल का एनिमल ही है। तो ये बीमारी परेशानी है। मतलब ये समझिए आप कि एनिमल हमसे बेहतर है, क्योंकि वो विश्लेषण नहीं करता, वो बस खाली उतना ही करता है, रिएक्ट किया, काम खत्म। आपने पूंछ में डंडा मारा, उसने आपको भौंका उसने और चला गया। फिर ये नहीं सोचेगा, विचार करेगा कि इसने कल मुझे डंडा मारा था तो आज भी आपको ढूंढ रहा हो, बस उसी समय खत्म। हम तो उसको पूरी की पूरी अपनी अंतर्मन की गहराइयों में भर लेते हैं, ये गड़बड़ है, इसकी गड़बड़ी की वजह से ये मेरा काम खराब हो रहा है और मैं इसको माफ नहीं कर सकता, और मैं इसके पीछे अब डंडा नहीं, अब डंडा हमने पकड़ लिया परमानेंट। डंडे मारने वाला तो चला गया, हमने डंडा अपने मन के अंदर भर लिया और हम डंडा लिए अपने आप को मार रहे हैं। मारने वाला चला गया, जाने कहाँ, मारने वाला तो बचा ही नहीं कहीं। लेकिन ये इतनी ज़्यादा हमारे अंदर हो जाती है कि उसकी वजह से, और हमारे भारतवर्ष में सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से प्रभावित है। और वो उसके लिए कुछ हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं, जो भोजन हमारी पद्धति है, भोजन का समय जो है, हमारी जो आंतें बनी हुई हैं, वो आंतें ऐसी हैं कि जो फाइबर ज़्यादा खाना चाहिए हमारे को जो अनाज है वो मोटा अनाज हमको खाना चाहिए, कम उबला हुआ फ्राइड नहीं खाना चाहिए, मैदा के बनी हुई चीज़ें कोई नहीं खानी चाहिए। अब सोचिए, बेकरी, हर अगली दुकान बेकरी की है, होटल में आप खाना खाइए सब मैदे का ही बना हुआ है पूरा, ये वर्जित है, हमारी आंतें बनी नहीं उसके लिए, और हम खा वही रहे हैं, लगातार खा रहे हैं, और मन में वो विचार कर रहे हैं जो हमको नहीं रखने चाहिए। अब बताइए, इससे बढ़िया कौन सी जगह होगी जहाँ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पैदा हो? हमसे बढ़िया हो ही नहीं सकती कहीं, क्यों? हमने सब उसको पूरी व्यवस्था से बना के दे रखा है, सब काम, विचार तो हमारे वैसे ही, भोजन तो हमारा वैसे ही, दिनचर्या तो हमारी वैसी, तो ये सब हमने पैदा किए हैं। तो जितनी हमारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जितने हमारे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ये सब हमारे पैदा किए हुए हैं। और आज जितना जितना मानवता का विकास हो रहा है, उतना उतना ज़्यादा ये बीमारियां बढ़ रही हैं। तो हमको एज ए डॉक्टर किसी भी तरीके के लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। आज सवेरे भी मैंने ये बात कही थी, मैं आज फिर दर्शकों के लिए ये बात दोबारा कहूँगा, डॉक्टरों के लिए विशेष तौर से मैं कहूँगा कि लोगों का कहना है ये तो व्यवसाय है, प्रोफेशन है। ये प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें आप, मानवता से जुड़ा हुआ प्रोफेशन है। आप मानवीय भावनाओं को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप मानवीय भावनाओं को इग्नोर करके काम करेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं। तो अगर आपको मानव के जो स्वभाव है उसमें प्रेम का संपुट रखेंगे, हर पल ये मन में भाव रखेंगे कि मेरा ये मरीज ठीक हो जाए, किसी भी तरीके से ठीक हो जाए, कुछ ईश्वर विशेष कृपा कर दे, इसके जीवन में बदलाव आ जाए, इसकी भावनाएं बदल जाएं और ये ठीक हो जाए, उसके लिए उसको समझाना भी पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा। तो उसके बाद वो मरीज पूरी तरह ठीक हो जाता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे बहुत सारे मित्र हैं, चिकित्सक बंधु कहते हैं अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा तो व्यापार ही नहीं चलेगा। तो मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो धन आता नहीं है, धन की वर्षा होती है। जितना धन चाहिए उससे कई ज़्यादा गुना आपको धन मिलता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, उस तरीके से बढ़ना पड़ेगा, वो सम्मान पैदा करना पड़ेगा। आज की तारीख में दोनों सशंकित हैं, मरीज तो सशंकित, डॉक्टर तो सशंकित। मरीज सशंकित, ये सही इलाज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आज आप रोज देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के कितने केसेस आ रहे हैं, वो सशंकित लगातार। और उसके बाद मरीज इतना सशंकित है, उसके लिए परेशान। डॉक्टर इतना सशंकित है कि ये इलाज कराने नहीं आया है, ये मेरा दुश्मन है, कल मेरे पर मुकदमा कर देगा। इसलिए वो जो भी चीजें हैं सब इसके ऊपर, सारी जांचें, ये जांच वो जांच, जो जरूरी है नहीं जरूरी है, वो सब के सब उसके ऊपर लागू कर देंगे। मैं वर्तमान करंट सिनेरियो की बातें करता हूँ, इसलिए करता हूँ जिससे मुझे ये बात समझने में आए कि अगर सुषैण वैद्य ऐसे थे तो वर्तमान में मुझे कैसा होना चाहिए। कल की घटना है, कल ही घटना है, और मैं जीवन की वो घटनाएं बताता हूँ जो घटनाएं वास्तव में घटती हैं,
जो दिखाई देती हैं। ये नहीं कि मैं किताब में लिखी हुई घटना बताऊं तो सही है। तो कल एक कैंसर के डॉक्टर थे, यहाँ पर आए, और एक पेशेंट आए, उनका इलाज हुआ, सर्जरी हुई, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो हमने कहा इसमें ये स्टेप्स आपको लेना चाहिए था। और वो स्टेप्स क्या हैं? एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के हैं। मरीज के अंदर वो सारे भाव पैदा होने चाहिए कि आप वो सही डॉक्टर हैं और सही इलाज कर रहे हैं। और उसके लिए प्रेजेंट टाइम है, थोड़े डॉक्यूमेंटेशन में लिख लीजिए। आपने कहा कि ये ऐसे ऐसी दिक्कत है, ये परेशानी है, लिख लो, उसको भी समझाओ, बैठ के समझाओ, देर तक समझाओ, जब तक न समझ जाए तब तक मत इलाज करो। और उसके बाद अगर आप अच्छी तरह से कम्युनिकेट करते हैं तो वो मरीज समझ जाता है। मेरा मानना ये है, और ये कोई छोटा मोटा अनुभव नहीं है, 40 साल का अनुभव है। कम्युनिकेशन इज द बेस्ट स्किल। अगर आप किसी को अच्छे से समझा दें, उसको सही बात बताएं, लेकिन दिल से सही बात बताएं, उसमें भी अपना लोभ ना देखें कि देखो ये जांच करेंगे तो इसमें इतना कमीशन आ जाएगा, ये करेंगे तो ऐसा पैसा आ जाएगा, ये ना सोचें। आप सही मन से, भाव से आप उसको सही सही बात बताएं, तो उसके बाद आपका उसका इलाज करेंगे तो वो निश्चित रूप से आपसे कभी भटकेगा नहीं। और मैंने उनको ये बताया, कहने लगे साहब, मैंने कहा मैं इतने बड़े बड़े 3 अस्पताल चलाता हूँ, आज तक मैंने एक भी अस्पताल में प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस नहीं लिया है। प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है, कोई दुर्घटना घटित हो जाए और वो मरीज न रह करके दुश्मन हो जाए, कोर्ट में चला जाए और आपको ऊपर ढेर सारा आपको पैसा देना पड़े, तो वो मरीज जो है वो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका पेमेंट कर देती है। मैंने कहा आज तक मैंने नहीं लिया, और मुझे लगता है बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? यदि आपने पूरा उसको कॉन्फिडेंस के साथ हर पल पल की घटना उसको बताई, और हर पल आप उसको हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और वो देख रहा है कि आप वही कर रहे हैं, ये नहीं कि आप बता कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं, मन में भाव कुछ और चल रहा है। लोगों को लगता है मैंने बताया तो सब ठीक, मन में भाव कुछ और चल रहा है। मन में भाव चल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ये आ जाए, ज़्यादा वो आ जाए, और आप बता रहे हैं जवानी की नहीं ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत है। मैं वो बातें बड़े ओपनली कह रहा हूँ जो बातें लोग कहते नहीं हैं। लेकिन यदि आप बढ़िया ढंग से कम्युनिकेट करते हैं, अपने हृदय में मित्रवत व्यवहार करते हैं उस व्यक्ति के प्रति, तो आपके खिलाफ कोई नहीं हो सकता है। और मैं 40 साल के अनुभव बात कह रहा हूँ कि मेरे प्रति आज तक एक भी मुकदमा नहीं हुआ, एक भी मुकदमा नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर कोई उसकी दिक्कत है, अगर मैंने इलाज किया तो मैं उसके 24 घंटा उसकी बात बताऊंगा, और उसके अटेंडेंट से ज़्यादा मैं दुखी हो जाता हूँ। कई बार तो मुझे इतना दुख होता है जितना शायद उसके घर वालों को भी नहीं होता। घर वाले तो उसकी तिजोरी चाबी देखने लगते हैं, लेकिन मुझे उसके कष्ट को देखकर बहुत दुख होता है। तो ये बात ऐसा नहीं कि अनुभव की जाती है, ये बात खाली करे कही नहीं जाती है। ये बात हम जवान से नहीं कर रहे हैं, हम फील करते हैं कि हाँ इसको दुख है तो उसको पूरा करें। तो ये एक अंतिम शब्द मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको इस वर्तमान काल में भी, इस समय भी सुषेण वैद्य ही बनना है। जो क्वालिटीज़ सुषेण वैद्य की थी वो हमको अपने अंदर इवॉल्व करनी है, और हमको अच्छा वैसा ही राम की तरह, लक्ष्मण की तरह हमको मरीज भी बनना है कि अपने जो हमारा वैद्य है उसके ऊपर पूरे भरोसे से हम उसके प्रति समर्पित होंगे, जिससे हीलिंग होगी, जिससे हम ठीक होंगे। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। ये जो सिचुएशन है, ये जो घटना है, ये हमें एक बहुत बड़े एक संदर्भ की ओर इशारा करती है। हम रोज़ दैनिक जीवन में ऐसी स्थितियां देखते हैं कि जब हमारा कोई हमारा अपना व्यक्ति बीमार होता है, तो उस समय हम अगर इस परिस्थिति को देखें और इस परिस्थिति को समझें जो डॉक्टर साहब ने समझाई कि डॉक्टर हमारा सुषेण वैद्य की तरह है, हम उसके ऊपर भरोसा करें, और जो दस्तखत करने वाला है जो ऑपरेशन के पहले, वो राम की तरह भाई हो, और तीमारदार जो हो वो हनुमान की तरह हो। यानी कि हनुमान जी संजीवनी बूटी की जगह पूरा पर्वत ही उठा के ला रहे हैं, और रास्ते में उस दवाई को लाते समय उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उसको उनके ऊपर भरत धनुष बाण लेके हमला कर देते हैं कि कोई राक्षस आ रहा है और यहाँ पर ये गिरा देगा, तो वो भरत को समझाते हैं, उनसे निपटते हैं, स्थिति बताते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो सुरसा से सामना पड़ता है।
ये जो प्रतीकात्मक कथाएं हैं ये हमें कुछ ना कुछ इशारा करती हैं कि जब कोई तीमारदार व्यक्ति, जब कोई शुभ चिंतक व्यक्ति आपके भले के लिए कोई सार्थक प्रयोजन करता है तो उसके रास्ते में रुकावटें बहुत आती हैं। लेकिन अगर तीमारदार हनुमान जैसा हो और वो रुकावटों की परवाह किए बिना मरीज तक वो दवा पहुंचा दे, तो वो दवा सुशैर जैसे डॉक्टर के हाथ में पहुंचती है और राम जैसे भाई का जो आशीर्वाद मिलता है वो दवा फलित होती है। और लक्ष्मण जैसा जो मरीज होता है, जो उस समय घटना क्रम में था, वो निश्चित रूप से जी उठता है, मौत के मुंह से बाहर आ जाता है। डॉक्टर साहब ने आज इस छोटी सी घटना के माध्यम से, सुषैण वैद्य के माध्यम से, एक हमें बहुत बड़े संदर्भ की ओर इशारा किया है, जिसको हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए कि किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में अगर कोई रोगी हो, कोई रोग हो हमारे घर में, हमारे नियर डियर किसी को भी हो, तो हमें किस तरीके से उस रोगी और रोग का सामना करना है, ये डॉक्टर साहब इसको इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब इसी तरीके से हम रामायण के और प्रतीकात्मक कथाओं को लेके और आपके अनुभवों के आधार पर उसमें दोनों को मिश्रित करते हुए हम इन अनुभवों को अपने दर्शकों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप सभी को बस एक छोटा सा प्रयास करना है, छोटा सा सपोर्ट करना है हमारे आमोद फाउंडेशन को, जैसा कि मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो डॉक्टर साहब आज के इस पॉडकास्ट के लिए हम यहीं पर आपसे इजाज़त लेंगे। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।